अभी बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों के सेकंड डोज का टर्म आ गया, जो टाइम पीरियड दिए गए थे, अलॉट किया गया था, वो पीरियड आ गई। लेकिन इस बीच तब्दीलियां चूंकि नियमों में की गई हैं, कोविशील्ड को लेकर स्पेशली लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, हमारे ख्याल से आप कोविन पोर्टल पर जाएंगे और आपको एक्सेप्टेबिलिटी आती है आपकी, यदि 1.5 से 2 महीना के बीच में, जैसा कि जो पहले के चेंजेस हुए थे उसके अनुसार, तो आप जाकर के अभी ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जो आज के दिन में ले रहे हैं उनको फिर 4 महीने का जो वेटिंग आ रहा है वो उनको शेड्यूलिंग उस तरह से हो सकती है। तो आप अपने पोर्टल पर देखें, आपको जब भी एक्सेप्टेबिलिटी उसमें मिलती है आप जाकर के ले लें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या ये जो टर्म्स कंडीशन अभी लगाए गए हैं, जो नया टाइम पीरियड अभी बताया जा रहा है, ये क्या अभी से पहली डोज लेने वालों के ऊपर एप्लीकेबल है, या जिन्होंने पहले से डोज ले रखी है, जिनके 42 से लेकर के 56 दिन का जो टेन्योर दिया गया था वो पूरा होने को है, उनके ऊपर भी उतनी ही एप्लीकेबल है? या अगर आपको अवेलेबिलिटी मिलती है तो आप ले लीजिए, नहीं मिलती है तो फिर आप इंतजार कीजिए? जी, प्रैक्टिकली अभी यही स्थिति हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी जो प्रोडक्शन में भी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कोविशील्ड के, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बनते थे कोविशील्ड के यूएस से आने बंद हो गए थे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम हुई थी, हैम्पर हुई थी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और आपको अगर समय मिलता है, अगर आपका समय पूरा हो गया है फर्स्ट डोज के अनुरूप, तो अगर आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है कोविन पोर्टल पर, तो आप जाकर के ले सकते हैं। जो नए लोग हैं निश्चित तौर पे उनको 4 महीने के बाद उनका पोर्टल का नंबर आएगा, जैसे जो पोर्टल ऑटोमेटिकली उसमें जो सेकेंड डोज का रिशेड्यूलिंग करेगा उसमें होगा। और ये भी बात है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है, अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है कि आपकी 2 डोज के बाद जो टाइटर बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी, प्रोटेक्टिव वैल्यू देगा, वो कितने दिनों तक देगा। सामान्यतः यह परिकल्पना की जा रही है, अभी तक के जितनी डेटा आए हैं उसमें यह महसूस किया जा रहा है कि साल भर पर बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और उसमें भी नए वेरिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी सलाह लेते रहिए, जानकारी के अनुरूप अपने व्यवहार को रखिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं अररिया से, पंकज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए पंकज। जी नमस्ते। बोल रहे थे कि मेरी वाइफ का डिलीवरी हुए आज 1 महीना हो गया है जी, और ये क्या कोविड का सुई ले सकती हैं, वैक्सीन ले सकती हैं? डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट 1 महीने हुए हैं इनकी वाइफ को डिलीवरी हुए? नहीं, वो बिल्कुल ले सकती हैं। इनफैक्ट जो है सो प्रोटेक्ट करना है अपने आप को कोविड-19 से, क्योंकि अगर नहीं वैक्सीन लेती हैं और अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो उससे उनको ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जैसा कि अभी मैंने इसके पहले एक कॉलर को बताया कि जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो ले सकती हैं कोवैक्सीन या कोविशील्ड। इसलिए आप उस बात को लेकर के चिंता मत करिए। अगर 1 महीना हो गया है डिलीवरी का तो आप दिलवा दीजिए अपनी वाइफ को। बिल्कुल, तो आप जरूर अपनी वाइफ को वैक्सीन दिलवाएं, बिल्कुल सुरक्षित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट वो ज्यादा और इससे सुरक्षित होंगी। बेगूसराय से हमारे साथ एक और मैं ये कहना चाहूंगी जी, एक चीज और, क्योंकि आप देखिए ये जो है ये लाइव वैक्सीन नहीं है, ये कोविशील्ड का वैक्सीन या कोवैक्सीन ये सब लाइव वैक्सीन नहीं है। और आप जैसे हम लोग प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देते हैं और भी बहुत सारे वैक्सीन देते हैं, तो उनका भी कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक नहीं देखा गया है। इसीलिए ये मन में लोगों को शंका उठ रहा है, चूंकि ये नया वैक्सीन है, पर ऐसे जो है सो अभी तक जितना भी ट्रायल हुआ है उसमें जो है सो इसमें सेफ माना गया है। बिल्कुल ट्रायल के अनुरूप ये बिल्कुल सेफ है और इसीलिए अब ये सजेस्टेबल है। डॉक्टरी सलाह भी ये कहती है कि आपको जरूर लेना चाहिए और आप अपने को भी सुरक्षित करें, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं है, परिवार के लिए है, एक मासूम जान के लिए भी है। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं बेगूसराय से, राहुल, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, हम सर बोल रहे थे 27 तारीख को हमको बुखार आया था, तो हम गए थे समस्तीपुर डॉक्टर से चेकअप करवाने, तो हमको ब्लड में टाइफाइड निकला था, तो हम 6 तारीख तक दवाई खाए,
उसके बाद आप दवाई छोड़ देता अभी ठीक है, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर नेहा सिंह, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इनके समस्या का समाधान करें। हाँ, डेफिनेटली आपने क्या RT-PCR की जांच करी थी या आप टाइफाइड की जांच करी थी? सबसे पहले इस बात का कंफर्मेशन आप करिए। अगर आप टाइफाइड से मुक्त ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल अगर स्वस्थ हो चुके हैं, तो फिलहाल के 3 वीक्स का गैप आप रखिए। 3 वीक्स के गैप के बाद आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर नेहा